तो कैसे आप वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न साइंस। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि जो आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। वो टोटल 6 सिंबल है हमारे पास। इम्तिहान में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्लास 9th में फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुल कितने सिंबल यूज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 है, जिनका नाम है फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन। इसका कंप्लीट नाम है डिसीजन मेकिंग। क्या है? डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसला साजी करना। उर्दू इनपुट, आउटपुट और कनेक्टर, ये 6 सिंबल हैं और इनके साथ में यूज है। पहला सिंबल जो हमारे पास है वो फ्लो लाइन है। असल में फ्लो लाइन हमें ये बताता है कि इस स्टेप के बाद अब आपने किस स्टेप की तरफ मूव करना है। लाइक अगर हमारे फ्लो लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ना, यानी कि जो हमारा सिंबल है नीचे की तरफ दिया गया, तो हमें पता है कि हमने इस स्टेप के बाद नीचे वाले स्टेप की तरफ जाना है। और अगर राइट को दी होगी तो राइट, और अगर लेफ्ट को दी होगी तो लेफ्ट। ये हमारा फ्लो लाइन का यूज है और इसकी डेफिनेशन में भी यही है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन द फ्लो चार्ट। यानी कि ये फ्लो चार्ट के अंदर हमें फ्लो चार्ट का भाव बताता है कि किस तरफ को है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास टर्मिनल। ये सिंबल हमारे फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट की एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है। यानी कि आपने जो भी फ्लो चार्ट बनाना है ना, उसका पहला स्टेप हमेशा टर्मिनल के सिंबल से होगा और आप उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे। इसके बाद आपने तमाम स्टेप परफॉर्म कर लिए और आपका फ्लो चार्ट खत्म हो गया है, तो आप लास्ट में जाके इसमें एंड लिखेंगे कि ये आप लोगों का जो सिंबल है ना, ये फ्लो चार्ट के आगाज को और इख्तिताम को जाहिर करता है। इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि ये मुश्तमिल होता है फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंडिंग पॉइंट पर। थर्ड सिंबल है हमारे पास प्रोसेस, प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम फ्लो चार्ट में हमें जिस सिंबल में अमल करना होता है। लाइक हमने इनपुट भी ले ली, आउटपुट भी ले ली। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसमें हम दो नंबरों को जमा करते हैं। जाहिर सी बात है उसमें हमारे पास इनपुट n1 आ गया, इनपुट n2 आ गया। अब हमने दोनों को सम करना है, तो ये हमारी ऐसा ऑपरेशन है जहां पर हमारी वैल्यू n1 और n2 की चेंज हो जाएगी एक नई वैल्यू के अंदर। यानी कि n1 प्लस n2, जब इन दोनों की वैल्यू सम होगी तो एक नई वैल्यू आ जाएगी और वो हम किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये वाला जो अमल है ना, इसमें वैल्यू चेंज होती है और इस अमल को हम अपने प्रोसेस वाले सिंबल के अंदर लिखेंगे। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू, यानी कि ये ऐसे नुक्ते को जाहिर करता है जहां पर हमारी वैल्यू तब्दील होनी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैसला साजी। एक स्टेटमेंट है वो एक से ज्यादा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो कंडीशन ट्रू होगी हम उससे रिलेटेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक हम एक नंबर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक स्टेटमेंट है नंबर 1 है और उसके ऊपर जो आते हैं वो 2 है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या है कि पॉजिटिव है, और अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव है। लाइक इधर देखें कि ऊपर से हमने इनपुट n कर दिया, यानी कि इनपुट के तौर पर एक नंबर ले लिया है और नीचे हमने इस सिंबल में लिखा हुआ है कि अगर n1 ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इधर वाली पॉजिटिव। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यहां पर हमने लिखा हुआ है नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ऊपर से हम यूजर का नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर एंटर करता हूं -6।
तो ये नंबर यहाँ पर आया, नंबर हमारा लेस देन 0 है, तो हमें पता चल गया कि हमारी फ्लो चार्ट का जो फ्लो है ना वो किस साइड पर है, वो हमारा राइट साइड पर जा रहा है और नंबर हमारा नेगेटिव है। ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवें नंबर पर इनपुट और आउटपुट, यानी कि आपके फ्लो चार्ट में जितनी भी इनपुट वैल्यूज है ना वो आप इस सिंबल के जरिए लेते हो और इनपुट का कीवर्ड यूज करते हो। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो नंबरों को सम करने का जो फ्लो चार्ट है उसमें हमें दो नंबर इनपुट के तौर पर चाहिए हैं, तो इस सिंबल में हम लिखते हैं इस तरह, ये सिंबल बनाया और इसमें हमने लिखना है इनपुट, इनपुट का कीवर्ड और जिन वेरिएबल्स के अंदर आपने इनपुट लेनी है उनका नाम, लाइक n1 n2। एक तो ये काम होगा कि इनपुट लेने के लिए, दूसरा आउटपुट दिखाने के लिए, यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि ये इनपुट हमारे पास आ गई है, इसके बाद हमने इनपुट के फौरी बाद जो काम करते हैं वो प्रोसेस का कर दिया, वो प्रोसेस हो गया। अब आप लोगों ने दो नंबरों का मजमूआ दिखाना है, सम दिखाना है, तो आप इसी सिंबल को यूज करते हैं प्रिंट के कीवर्ड के साथ। लाइक यहां पर आप ये सिंबल लिखोगे और लिखोगे प्रिंट सम। जो वर्ड प्रिंट है ना फ्लो चार्ट में वो आउटपुट को जाहिर करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कनेक्टर। ये ऐसा सिंबल है कि अगर आप फ्लो चार्ट एक सफे के ऊपर बना रहे हैं ना तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स या सिंबल्स इंक्रीज कर दिए हैं और एक सफे में पूरी नहीं आ रही तो आप लोग क्या करते हो कि ये इसके बाद यहां पर मान लें कि पेज खत्म हो गया, आप एरो लगा के नीचे कनेक्टर का सिंबल लगाते हैं और नेक्स्ट पेज पर जाके फिर कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं और ये हमें फिर बताता है कि इन दोनों पेजों का जो फ्लो चार्ट है, इन दोनों पेजेस का जो फ्लो चार्ट है वो एक ही है। और डेफिनेशन में भी यही है कि इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूजर। और कनेक्टर क्या है कि इफ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, यानी कि अगर आप लोगों का फ्लो चार्ट एक सफे पर पूरा नहीं आ रहा, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट और डिफरेंट पेजेस, यानी कि डिफरेंट पेज जो होते हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के सिंबल के जरिए। ये थे हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल जो आज का लेक्चर था हमारा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को ज्यादा समझ आई हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।